वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब और मानस जायसवाल साहब हमारे साथ बने हुए। ढेर सारे सवाल हुए ब्रेक से पहले, अब और सवालों की बारी, लेकिन इस बार फोकस सोशल मीडिया पे। सवाल भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो दिनेश पी पटेल पूछ रहे हैं, मानस जी तानला फॉर्म्स है इनके पास, 938 का बाइंग प्राइस है और लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं। नहीं, मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया विपिन जी। TANLA, तानला प्लेटफॉर्म्स। टानला प्लेटफॉर्म, ओके जी। तो देखिए, टानला की जहां तक बात है, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताना मुश्किल है क्योंकि कंसोलिडेशन दिख रहा है। 850 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। स्ट्रेंथ मिलेगी 1000 के ऊपर, उसके ऊपर 1150 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी। अगला सवाल है मिस्टर अनिल ढाका का। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर। कह रहे 2 लाख रुपए हैं उनके पास, तो इस वक्त किस स्टॉक में लगाना चाहिए? तो देखिए, एनबीएफसी स्टॉक्स का चार्ट्स पे काफी अच्छे लग रहे हैं। मेरे ख्याल से वो एक अच्छा क्षेत्र है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बात हुई, मेरे ख्याल से एक बंधन बैंक एक बढ़िया पिक हो सकता है। ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बताया है। उसके अलावा अगर आप आईटी क्षेत्र में ध्यान रखिए तो इन्फोसिस एक बहुत ही बढ़िया पिक करंट लेवल से भी हो सकता है। आपने अच्छी खासी रैली देखी है, लेकिन शायद करंट लेवल से भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। एनबीएफसी से बजाज फिनसर्व भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर निवेश किया जा सकता है। और फिर दूसरा आईटी स्पेस का स्टॉक है एम्फेसिस, वहां पर भी आप निवेश कर सकते हैं। वहां पर भी आपको शायद करंट लेवल से 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है। ठीक, तो काफी सारे स्टॉक्स बता दिए बैनर्स जी ने। आपको 2 लाख रुपए अगर लगाने हैं तो आप इन स्टॉक्स में लगा सकते हैं, जो कि हाल फिलहाल के लिए का अच्छा निवेश हो पाएगा। रिटर्न अच्छे उम्मीद कर सकते हैं। सचिन दीवान साहब पूछ रहे हैं, आई हैव गॉट 100 शेयर्स ऑफ हिंद जिंक, 530 के भाव पर है सर इनके पास, और आगे कह रहे हैं कैन आई होल्ड इट फॉर 1 ईयर या फिर ये 560 के टारगेट के साथ इसे सेल कर दे। खुद ही उन्होंने टारगेट भी दे दिया है। नहीं, देखिए यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर ये 484 के नीचे फिसलेगा तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। अपने पोजीशन में 484 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। चलिए, 484 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले हिंद जिंक में और रखें इनको। कन्हैया सिंह पूछ रहे हैं, बजाज फिनसर्व है इनके पास, 1660 के भाव में 90 शेयर, लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए सर। तो बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बजाज फिनसर्व की बात की थी जब 2 लाख के निवेश की बात हुई थी। मेरे ख्याल से एक बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है आने वाले 1 साल के लिए। अगर आपको टारगेट सेट करने हो 1 साल के लिए तो वो 2400 रुपए तक के हो सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस भी डीप लगाना है, 1600 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। हर गिरावट पे खरीदारी करके 2400 रुपए के टारगेट सेट करिए। चलिए, 2400 रुपए के टारगेट और 1600 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस, हर गिरावट पर यहां पर खरीदारी की सलाह बजाज फिनसर्व में। अभिषेक गुप्ता पूछ रहे हैं, डीमार्ट और अरविंद फैशन करंट मार्केट प्राइस पर कैसे रहेंगे, लॉन्ग टर्म व्यू? तो देखिए, डीमार्ट मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए तैयार हो रहा है क्योंकि एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ पर कंडीशनल बाय होगा, 5250 के ऊपर स्टॉक निकले तो खरीदारी करिए। उस केस में 4900 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। फिर आपको 6000 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। एबीएफआरएल की जहां तक बात है, तो ये यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन है, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए 284 लगा के रखिए। 340 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 410-420 तक के भाव आपको एबीएफआरएल में भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए, इसी के साथ अब हमारे लिए भी समय हो रहा है समाप्त। तो मानस साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। इनफैक्ट कल के लिए एक बढ़िया स्ट्रेटेजी उन्हें बताई। जाने से पहले जरूर पूछेंगे कोई डिस्क्लेमर्स अगर आप देना चाहें। तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स को इनमें से कुछ स्टॉक रिकमेंड किए हुए हैं तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया सर फॉर जॉइनिंग द शो, और सभी दर्शकों का भी ढेर सारा धन्यवाद कि आप वक्त निकालते हैं, हमें अपने सवाल भेजते हैं। आपका भरोसा, आपका प्यार बरकरार रहता है। पूरी कोशिश यहाँ पर हमारे और हमारे एक्सपर्ट्स की यही कि आपको अच्छी से अच्छी सलाह दी जाए ताकि आप एक बेहतरीन और फायदे वाला ट्रेड करें, अच्छा मुनाफा कमाएं। तो कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन कल ही फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।